हेलो वेलकम स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी ट्रिप में। तो पिछले वीडियो में हम लोग ने क्या पढ़ा था? सब्जेक्ट साइंस में चैप्टर नंबर 7 क्लास 10 का हमने चैप्टर नंबर 7 जो कि बायोलॉजी का एक चैप्टर है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो हम लोग इसके फर्स्ट दो, मैंने बताया था ये दो पार्ट्स में वीडियो बनेगा, इसमें दो पार्ट्स में बनेगा। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? एनिमल्स के कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल के बारे में हम लोग पढ़े थे। एनिमल्स नर्वस सिस्टम है ना, ब्रेन स्ट्रक्चर, इसके बारे में हम पढ़े थे। अब हम लोग पढ़ेंगे प्लांट के कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल के बारे में, ठीक है, प्लांट सेल्स के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। तो आइए हम लोग देखते हैं। फर्स्ट हमारा कोऑर्डिनेशन इन प्लांट। देखिए कोऑर्डिनेशन इन प्लांट कैसे होता है, क्योंकि एनिमल्स के पास क्या होता है कि नर्वस सिस्टम होता है और नर्वस टिश्यू होता है जो कि उसको कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल करने में हेल्प करता है। बट प्लांट्स हैव डू नॉट नर्वस सिस्टम एंड मसल्स। प्लांट्स के पास कोई भी नर्वस सिस्टम नहीं होता है या फिर मसल्स नहीं होता है जो उसको कंट्रोल करने में हेल्प करता हो, ठीक है। देखिए प्लांट्स में क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि आपने देखा होगा कि टच मी नॉट प्लांट, जिसे छुई मुई भी बोलते हैं। टच मी नॉट प्लांट को जब हम लोग छूते हैं तो क्या होता है कि उसमें टच करने, उसके लीफ वगैरह में टच करने पे क्या होता है कि वो अचानक से रिस्पॉन्स करके वो सारे के सारे मुरझा जाते हैं, है ना, प्लांट मुरझा जाते हैं। तो वो इस तरह का जो रिस्पॉन्स दे रहा है, इसका मतलब है कि उसमें भी क्या होता है कि उसमें कम्युनिकेशन हो रहा है, उसमें कम्युनिकेट हो रहा है मैसेज, उसके भी सेंस ऑर्गन्स हैं, जिससे क्या हो रहा है कि वो एक्शन कर रहा है ना, इससे क्या हो रहा है कि वो रिस्पॉन्स कर रहा है ना। तो वहां पर क्या होता है कि देखिए प्लांट्स के अंदर जो है, क्योंकि सेल्स वहां पर नर्वस सिस्टम तो है नहीं और सेल टिश्यू भी नहीं है, मसल्स टिश्यू भी नहीं है। तो इस तरह से वहां पर कौन वहां पर रिस्पॉन्स करने के लिए उस पर रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, वो रिस्पॉन्स किस तरीके से कर रहा है। तो प्लांट्स में क्या होता है, देखिए प्लांट्स में भी जो, देखिए हम लोग जब टच मी नॉट प्लांट को टच करते हैं तो हमने कि सिर्फ एक रीजन को, एक लीफ को अगर हम लोग टच करेंगे, एक या दो लीफ को या थोड़े से रीजन पे टच करेंगे, तो सारे के सारे जो उसके लीफ है वो टोटली मुरझा जाते हैं, गिर जाते हैं। तो इससे क्या पता चलता है कि हमने टच कहीं और किया और रिस्पॉन्स कहीं और हुआ। तो इससे ये पता चलता है कि हमने तो सब जगह टच नहीं किया था, तो इसका मतलब है कि इसमें भी कम्युनिकेशन हो रहा है ना, मैसेज कम्युनिकेट हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह कम्युनिकेट हुआ है। तो ये कम्युनिकेट हुआ है किसके थ्रू? प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट जो सेल होते हैं, प्लांट सेल, उसके थ्रू, ठीक है। क्योंकि एनिमल्स की तरह इसमें कोई स्पेशल टिश्यू नहीं होते हैं, स्पेशल नर्वस सिस्टम नहीं होते हैं कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है। तो प्लांट्स में क्या होता है कि सिर्फ एक ही जो होता है, कोई स्पेशल नहीं होता है, जो नॉर्मल प्लांट सेल है, उसी प्लांट सेल्स के थ्रू क्या होता है कि वो कम्युनिकेट होता है। इसमें भी इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस होता है, जैसे कि प्लांट एनिमल में होता था, उसी तरीके से कम्युनिकेशन सिस्टम होता है। और वो क्या करता है, उसके बाद वो रिस्पॉन्स करते हैं। टच मी नॉट प्लांट क्या होता है कि वो टच, एक जगह टच किया हम लोग, दूसरी जगह रिस्पॉन्स किया उसने। देखिए प्लांट्स में दो तरीके से होता है आपको कि वो किस तरीके से वो रिस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है। प्लांट में सबसे पहला जो है हमारा यहाँ पर ग्रोथ के थ्रू मूवमेंट जो होता है। प्लांट्स में दो तरीके से मूवमेंट होता है, एक होता है ग्रोथ के अकॉर्डिंग, है ना, यानी कि डिपेंडेंट टू ग्रोथ जब वो बढ़ेगा तो मूवमेंट उसमें दिखाई देता है, ग्रोथ करता है। तो दूसरा होता है इनडिपेंडेंट टू ग्रोथ, यानी कि जैसे कि ये हमारा टच मी नॉट प्लांट वाला एग्जांपल है, ये क्या है, इसमें कोई ग्रोथ से मतलब नहीं है, हमने टच किया, उसमें मूवमेंट आया, तो उसके सेल्स में कम्युनिकेशन हुआ, कम्युनिकेट किया, मैसेज किया, तो क्या हुआ, वो उसमें मूवमेंट हुआ, उसमें कोई ग्रोथ नहीं हुआ है। तो ये विदाउट ग्रोथ था, यानी एब्सेंस ऑफ ग्रोथ, इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ। एक होता है ग्रोथ, जैसे कि सीडलिंग वाला एग्जांपल हम लोग दिए थे फर्स्ट पार्ट वीडियो में, कि कोई सीड जर्मिनेट होता है तो क्या होता है कि उसका जो रूट सिस्टम है वो नीचे चला जाता है और शूट ऊपर में बढ़ता है। तो क्या होता है उसमें मूवमेंट, यानी कि ग्रोथ करता है। एक सीड जो है वो सीडलिंग में कन्वर्ट होता है, वो सीडलिंग जो होता है वो आगे जाके प्लांट बन जाता है। तो इसमें इस तरह से ग्रोथ के अकॉर्डिंग मूवमेंट होता है, ठीक है। अब आते हैं हमारा, देखिए ये तो पता चल गया कि प्लांट्स में जो है वो मूवमेंट होता है किसके थ्रू। प्लांट्स में एग्जांपल भी दे दिया हमने कि दो तरीके से दिख होता है, एक होता है ग्रोथ के अकॉर्डिंग, दूसरा होता है कि इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ। इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ वाला सीडलिंग वाला एग्जांपल है, और इंडिपेंडेंट वाला है टच मी नॉट प्लांट, यानी कि छुई मुई का जो प्लांट होता है वो, उसमें कोई ग्रोथ सिस्टम नहीं था। अब देखते हैं इमीडिएट रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। स्टिमुलस क्या होता है? देखिए स्टिमुलस एक ऐसा इन्वायरमेंट होता है, एक ऐसा मतलब कि एक्शन होता है जो कि मतलब कि किसी चीज को मूवमेंट कराने के लिए, एक्शन मूवमेंट कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है स्टिमुलस। या किसी को भी मूवमेंट कराने के लिए कोई रिस्पॉन्सिबल अगर कोई थिंग्स है तो उसको स्टिमुलस बोलते हैं, यानी कि क्विक मूवमेंट कराता है। तो देखिए इमीडिएट रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, तो इमीडिएट स्टिमुलस में क्या होता है कि
अब जैसे कि एग्जांपल ऑफ टच मी नॉट प्लांट का ही लेते हैं, तो टच मी नॉट प्लांट में क्या होता है कि वही बात है इसमें कि हम लोगों ने उसको टच किया तो क्या हुआ, वो इमीडिएट रिस्पॉन्स कर रहा है ना, यानी कि उसका स्टिमुलस हो गया। तो इस तरीके से जो है हमारा कि कंप्लीट होता है। सो स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ। ठीक है, प्लांट्स में ग्रोथ के कारण जो मूवमेंट होता है उसको भी हम लोग डिटेल में समझेंगे एक्टिविटी के साथ। ठीक है, देखिए प्लांट्स लाइक पी, जो मटर का प्लांट होता है उसमें आपने देखा होगा कि उसमें रिंग लाइक स्ट्रक्चर यानी स्प्रिंग जैसे स्ट्रक्चर्स के टेंड्रिल्स होते हैं। ठीक है, तो टेंड्रिल्स से क्या करते हैं, टेंड्रिल्स का क्या काम होता है, उसको क्लाइंब करने में हेल्प करते हैं ना। कोई अगर वाल हो उस पर क्लाइंब करता है या फिर कोई स्टिक है उस पर क्लाइंब करने लगता है, तो टेंड्रिल्स क्या होते हैं कि वो मूवमेंट में हेल्प करते हैं। ठीक है, यानी प्लांट्स के जो मूवमेंट होते हैं उसमें वो हेल्प करते हैं। वो क्या करते हैं कि प्लांट्स को मूव कराते हैं। टेंड्रिल्स जो क्या करता है कि प्लांट्स को मूव कराता है। अब आगे देखते हैं हम लोग, देखिए अब इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि प्लांट्स में जो होता है कि इसको हम लोग एग्जांपल से एक एक्टिविटी से समझते हैं कि कैसे वो जो होता है स्टिमुलस यानी कि स्टिमुली के थ्रू कैसे वो रिस्पॉन्स करता है। कैसे स्टिमुली जो होता है हमने बताया था क्विक एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है स्टिमुली। ठीक है, जिसका सिंगुलर वर्ड है स्टिमुलस। तो वो कैसे रिस्पॉन्सिबल होता है, कैसे स्टिमुलस के अगेंस्ट वो क्विक रिएक्शन करता है, क्विक मूवमेंट करता है प्लांट्स। तो देखिए हमने एक कार्डबोर्ड लिया हुआ है। ठीक है, इस तरह से कार्डबोर्ड सिर्फ एक तरफ से ये खुला हुआ है। ठीक है, इसको कहां पर रखेंगे, विंडो के पास रखेंगे जहां से सनलाइट आती है। एक पॉट में हमने फ्लावर पॉट है उसमें हमने क्या किया, एक प्लांट लगा दिया है। प्लांट लगाने के बाद हम देखेंगे क्या कि उसमें प्लांट लगा देंगे स्ट्रेटली। तो जैसे हम लोग देखेंगे सनलाइट किधर से आ रहा है, सनलाइट एक ही तरफ से आ रहा है, विंडो की तरफ से। तो हम लोग देखेंगे विंडो की तरफ से आ रहा है तो प्लांट ऑटोमेटिकली क्या करेगा कि वो एक दो दिन के बाद क्या करेगा कि वो अपने आप वो बेंड हो जाएगा। देखिए इस तरह से बेंड हो जाएगा, यानी कि वो मुड़ जाएगा। किसके, जो उसका ऊपर का जो पार्ट है, जो स्टेम है, स्टेम मुड़ जाएगा किसके तरफ, सनलाइट की तरफ मुड़ जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है ना, और उसका जो ये है रूट है वो यहीं पर रहेगा। ठीक है ना, और वो क्या करेगा, उसका स्टेम पीछे ऐसे देखिए जो फ्लावर है, देखिए स्टेम पीछे की तरफ चलाएगा, स्टेम पीछे की ओर चलाएगा, और जो फ्लावर लगा हुआ उसका प्लांट है, लीफ पार्ट है, लीफ पार्ट कहां चला जाएगा, जो लीफ और जो उसमें फ्रूट्स लगे हुए हैं वो आगे की ओर यानी कि सनलाइट की ओर झुक जाएंगे, और इसका जो स्टेम है वो पीछे की ओर बैक चलाएगा। तो देखिए इसमें ये क्या पता चलता है कि उसको यानी कि जो सनलाइट है वो स्टिमुली है, वो प्लांट के लिए क्या होता है, स्टिमुली होता है। यानी कि वो उसको सनलाइट जैसे ही पड़ा उसको क्विक रिएक्शन करने के लिए क्या किया, उसको मजबूर किया कि क्विक रिएक्शन कीजिए आप। ठीक है, तो वहां पर उसके लिए सनलाइट क्या स्टिमुली हो गया, वहां पर उसको मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल हो गया सनलाइट। ठीक है, तो अगर हम इस चीज को अब इसी एक्टिविटी को फिर करते हैं। देखिए इस पॉट को एक बार हम उल्टा घुमा दें, यानी कि इसको ऐसे कर दें, जो मुड़ा हुआ पार्ट है ऐसे बेंडिंग पार्ट उसको अब इस तरफ कर दें, तो हम लोग एक दो दिन के बाद फिर क्या देखेंगे कि फिर वही काम होगा कि ये जो इधर कर देंगे इसको, है ना, अब जो है जो बेंडिंग स्टेम है इधर आ जाएगा, और ये प्लांट जो ऊपर में लीफ है वो इधर चलाएगा। तो फिर क्या देखेंगे एक दो दिन के बाद कि फिर जब सनलाइट जो है, क्योंकि सनलाइट क्या प्लांट के मूवमेंट के लिए स्टिमुली है, तो वो क्या करेगा, ऊपर का जो लीफ पार्ट है वो फिर इधर ही बेंड हो जाएगा, फिर वो सनलाइट की तरफ ही चला जाएगा। तो इससे यही प्रूफ होता है कि सनलाइट जो है वो क्या है, स्टिमुली है, प्लांट के मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है ना, तो यहाँ ये हम लोग को पता चलता है इस तरीके से। प्लांट में जो होता है मूवमेंट होता है। ठीक है, तो प्लांट में ग्रोथ जब होता है तो प्लांट में मूवमेंट दिखाई देता है हम लोग को कि किस तरीके से वो ग्रोथ कर रहा है। अब देखिए नीचे में जो ये तो शूट पार्ट हो गया ऊपर का। ठीक है, जैसे यानी सनलाइट के उसका स्टिमुली हो गया। अब देखते हैं हम लोग कि ये रूट होता है। अब जो रूट में भी क्या होता है, मूवमेंट होता है, यानी कि वो भी ग्रोथ होता है, रूट में होता है ग्रोथ होता है, और वो नीचे यानी कि वो सॉइल के अंदर वो क्या होता है कि वो ग्रोथ करता है। शूट सिस्टम ऊपर ग्रोथ करता है और रूट सिस्टम नीचे ग्रोथ करता है, ये तो हम लोग सभी जानते हैं। तो जो रूट सिस्टम नीचे ग्रोथ करता है तो उसका स्टिमुली कौन हो जाएगा, उसको मूवमेंट कौन करा रहा है, उसको ग्रेविटेशन, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है जो सॉइल के अंदर यानी सरफेस के अंदर होता है, वो उसका स्टिमुली हो गया, है ना, उसका स्टिमुली हो गया। यानी कि नीचे में जो है रूट का स्टिमुलस हो जाएगा ये ग्रेविटेशनल फोर्स, और ऊपर में जो है यानी शूट सिस्टम का जो है, स्टेम का और लीफ का जो है, वो उसका स्टिमुलस क्या हो जाएगा, आपको वहां पर सनलाइट हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से प्लांट में ग्रोथ के अकॉर्डिंग ड्यू टू ग्रोथ क्या होता है, मूवमेंट दिखाई देता है हम लोगों को। अब आते देखिए कुछ हार्मोन्स होते हैं कि जो इनको मूवमेंट कराने में हेल्प करते हैं।
ठीक है ना, जो हार्मोन्स होते हैं। जैसे फर्स्ट हमारा होता है ऑक्सिन। देखिए ऑक्सिन कहाँ होता है, इसी स्टेम के टिप पर क्या होता है, स्टेम के टिप में होता है, ठीक है। जिसके वजह से क्या होता है कि स्टेम बढ़ता है, स्टेम के सेल्स को यानी कि वो बढ़ाता है। स्टेम सेल्स क्या होते हैं कि वो उसको लंबा करता है, स्टेम सेल्स लंबा होता है यानी कि वो बड़ा होता है, तो क्या होता है इसी तभी वो क्या होता है, स्टेम बेंड करता है। स्टेम जो है, देखिए ये फ्लावर जो ऊपर में लगा हुआ है या जो लीफ है वो ऐसे झुक रहा है, सन की तरफ स्टिमुली है तो वो झुक रहा है। तो स्टेम देखिए वो बेंड क्यों हो रहा है, स्टेम के पास टिप में क्या होता है, ये ऑक्सिन हार्मोन होता है। और ये ऑक्सिन हार्मोन जो होता है वो आपको यहाँ पर सेल, जो स्टेम सेल होता है, स्टेम में जो सेल प्रेजेंट है उसको ग्रोथ करता है, बढ़ाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि स्टेम में बेंडिंग हो जाता है, ठीक है। तो ये था ऑक्सिन हार्मोन। अब आते हैं देखिए जिब्रेलिन्स के बारे में। जिब्रेलिन्स क्या करता है, वो भी ग्रोथ को बढ़ाता है, स्टेम्स के ग्रोथ में हेल्प करता है, यानी प्लांट्स के ग्रोथ में हेल्प करता है। फिर आता है साइटोकाइनिन। देखिए साइटोकाइनिन क्या होता है, वो प्लांट्स के अंदर सेल डिवीजन में हेल्पफुल है। साइटोकाइनिन जो होता है प्लांट्स के अंदर जो सेल डिवीजन होता है वो रैपिडली सेल डिवीजन कराता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ग्रोथ होता है, प्लांट्स में ग्रोथ होता है। और ग्रोथ होता है तो मूवमेंट हम लोग को खुद ब खुद दिखाई देने लगता है। उसके बाद आता है देखिए ये तीनों तो था हमारा, क्या था, हम ये तो टोटली हार्मोन्स ही है, लेकिन ये तीनों जो है ऑक्सिन, जिब्रेलिन एंड साइटोकाइनिन, ये तीनों ग्रोथ में हेल्पफुल है। ये तीनों हार्मोन्स प्लांट्स को ग्रोथ कराता है। ठीक है, प्लांट्स ग्रोथ करने के बाद अपने ग्रोथ को रोकता भी है, अपने ग्रोथ को स्टॉप करता है, ठीक है, ना कि पूरा एकदम बढ़ता चला जाता है, वैसा नहीं होता। अपने प्लांट अपने ग्रोथ को एक लिमिट के हिसाब से अपना रोक देता है। तो वो रोकने के लिए रेस्पॉन्सिबल जो हार्मोन्स होता है उसके ग्रोथ को, वो कौन रेस्पॉन्सिबल होता है, वो देखिए रेस्पॉन्सिबल होता है एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड नाम का एक जो हार्मोन होता है प्लांट्स के अंदर, वो क्या करता है उसके ग्रोथ को एट द टाइम ऑफ इंड, यानी कि जब वो बहुत ज्यादा लॉन्ग हो जाता है, अपना ग्रोथ कर लेता है, ठीक है, तो वहां पर ये एब्सिसिक एसिड जो हार्मोन होता है उसके ग्रोथ को स्टॉप करने में हेल्प करता है, वहां पर उसके स्टॉप को रोक देता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि ड्यू टू ग्रोथ जो मूवमेंट होता है वो हार्मोन्स के हेल्प से होता है और स्टिमुलस की वजह से होता है। यानी कि स्टिमुलस जो हम बताया हमने कि स्टिमुलस क्या होता है, क्विक एक्शन कराने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है एनवायरमेंटल कॉज, उसको स्टिमुलस बोलते हैं। तो यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स था, फिर उसके बाद सनलाइट था, या टच मी नॉट प्लांट में हमने देखा कि वहां पर जो उसका टच करने पर क्या होता है, स्टिमुली था, है ना, हमारे स्किन जो क्या था स्टिमुलस हुआ, तो वो क्या होगा, वो मूवमेंट हुआ उसमें। तो इस तरीके से हमने देखा कि यहाँ पर ड्यू टू ग्रोथ भी मूवमेंट होता है। प्लांट कंडीशन आ जाए जैसे कि कोई एनिमी है उसके सामने आ गया, तो या फिर अगर उसको कोई ऐसा झगड़ा हो गया तो फिर वो क्या करेगा, या तो फिर वो दो ऑप्शन होते हैं उसके पास, या तो भागेगा या तो फिर उससे झगड़ा करेगा। ये दोनों ही एक्टिविटीज बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, जिनमें कि बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, और ये एनर्जी जो है उनको काफी मतलब कि ये बनाना पड़ता है उनके बॉडी में। एक ये रैपिडली जैसे होता है कि एक एक्शन करना है, लड़ाई करना है या फिर भागना है, तो दोनों क्या हुआ, एक सोचा समझा सा ये होता है कि उसको कैसे हमको करना है, ठीक है। तो उसके लिए जो है कि हमारे बॉडी को प्रिपरेशन चाहिए, कि हमको भागना है तो उसके लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा, या फिर हमको लड़ना है तो उसके लिए भी प्रिपरेशन करना पड़ेगा। तो बॉडी को प्रिपेयर करना पड़ता है कि ताकि हमको भागना है या लड़ना है। तो उसके लिए देखिए रिस्पॉन्सिबल जो हार्मोन्स होता है वो आता है आपको एड्रीनलिन, जो कि एड्रिनल ग्लैंड से जो है हमारे बॉडी के ऑर्गन जो है, एड्रिनलिन जो हार्मोन है वो एड्रिनल ग्लैंड से सेक्रेट होता है, ठीक है, जो कि किडनी के आसपास में होता है। तो वहां से क्या करता है, देखिए एड्रिनलिन जो हार्मोन्स होता है वो डायरेक्टली ब्लड से वो सेक्रेट होता है और बॉडी के अदर पार्ट्स ऑफ ऑर्गन जो है उसको कैरी कर लेते हैं, ठीक है। इसको इंडोक्राइनिक ये बोलते हैं, हार्मोन्स बोलते हैं। यानी कि इंडोक्राइनिक क्या होता है कि इसको इंडोक्राइनिक मतलब अंतःस्रावी, जो कि अंदर में ही डायरेक्टली वो स्राव होता है, अंदर में उसको फ्लो होता है, ठीक है, इंडोक्राइनिक। तो ये क्या करता है कि जब ये ब्लड में पहुंचता है, ब्लड में है ना, ब्लड में सेक्रेट होता है, तो उसके बाद जब हार्ट में पहुंचता है तो हार्ट में पहुंचने के बाद हार्ट बीट तेज कर देता है। उसके बाद फिर ये ब्रीथिंग रेट भी तेज हो जाता है, क्योंकि डायफ्राम जो होता है या और मसल्स को भी क्या करता है, मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड करने लगता है। जब भी मसल्स के पास पहुंचता है तो क्या होता है, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड करने लगता है, जिससे क्या होता है कि डायफ्राम भी जो हमारा एक मसल्स है वो क्या होता है, वो भी कॉन्ट्रैक्ट होता है और ये एक्सपैंड होता है। तो क्या होता है, ब्रीथिंग रेट भी क्या होता है, तेज होने लगता है, ठीक है। इस तरीके से क्या होता है, हमारा बॉडी प्रिपेयर होता है, या तो वो भागेगा या फिर वो लड़ेगा, ठीक है ना।
तो जो हमारा यहाँ पर देखिए प्लांट्स के अंदर क्या होता है, हम लोग देखते हैं कि प्लांट्स के अंदर ग्रोथ जो होता है वो एक स्ट्रेट लाइन में होता है, ठीक है ना। लेकिन हमारी बॉडी के अंदर स्ट्रेट लाइन में हम लोग मेजर नहीं करते क्या। अब जैसे प्लांट्स के देखिए बहुत सारे पार्ट्स में, हर पार्ट्स में लगभग लीफ निकल जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है हमारे बॉडी में। क्या फिंगर जो है वो हर जगह निकल जाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता है। हमारे बॉडी का जो ग्रोथिंग जो मैकेनिज्म है वो थोड़ा अलग है प्लांट से, ठीक है। वो स्ट्रेट लाइन उसका मेजर होता है कि वो स्ट्रेट लाइन में ग्रोथ करते हैं, लेकिन हमारा जो है बॉडी चारों तरफ से वो ग्रोथ करता है, ठीक है ना। तो अब हम आते हैं, देखते हैं कि देखिए थायरोक्सिन, हम लोग सॉल्ट वगैरह का इस्तेमाल करते हैं अपने फूड को टेस्टी वगैरह बनाने के लिए, ठीक है। तो आयोडाइज सॉल्ट का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, आयोडाइज किया जाता है सॉल्ट को, ठीक है। तो सॉल्ट में देखिए क्या होता है, हम जो हमारे ग्लैंड को जहां पर जो ये देखिए सॉल्ट क्या करता है, जो आयोडीन युक्त होता है, क्योंकि आयोडीन होता है उसमें, ये आयोडीन क्या करता है कि हमारे जो थायरोक्सिन हार्मोन के सेक्रेटिंग में वो हेल्प करता है, यानी कि थायरोक्सिन हार्मोन को प्रिपरेशन में वो हेल्प करता है। तो थायरोक्सिन हार्मोन वो होता है जो थायराइड ग्लैंड से, यहाँ से है ना, नेक के पास जो थायराइड ग्लैंड होता है वहां से वो थायरोक्सिन हार्मोन उसी से सेक्रेट होता है। और ये थायरोक्सिन हार्मोन जो होता है वो क्या करता है कि वो बॉडी के बहुत सारे जैसे कि न्यूट्रिएंट्स हम लोग खाते हैं फूड्स में, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, है ना, इस तरीके से जो बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं उनको कंडक्ट करता है, उनको कमांड करता है, उनको कैसे किस तरीके से हमारे बॉडी में सेक्रेट करना है और कैसे उनको कंडक्ट करना है, उसमें हेल्प करता है। अब लैक ऑफ आयोडीन क्या होता है, लैक ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन्स। जब थायरोक्सिन हार्मोन्स यहाँ पर थायराइड ग्लैंड से नहीं निकलेगा, कम निकलने लगता है, तो क्या होता है कि भाई ग्वाइटर का यहाँ पर ये डिजीज हो जाता है, जिससे क्या होता है कि नेक के पास जो है वो स्वेलिन हो जाता है। इसका जो एफिशिएंसी है वो क्या होता है, इसमें पता चलता है कि नेक का स्वेलिन हो जाता है यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये थायरोक्सिन हार्मोन्स के कम सेक्रेट होने की वजह से वहां पर होता है। अब नेक्स्ट हमारा है ग्रोथ हार्मोन। देखिए ग्रोथ हार्मोन क्या होता है, बॉडी ग्रोथ करना। कभी कभी आप देखे होंगे कि जैसे कि जो कोई किसी की हाइट काफी शॉर्ट रह जाती है और किसी की हाइट काफी बहुत ज्यादा लॉन्ग हो जाती है, तो इस तरह का जो अंतर दिखाई देता है वो किसकी वजह से होता है, ग्रोथ हार्मोन्स की कमी की वजह से होता है, या फिर ग्रोथ हार्मोन बहुत ज्यादा बढ़ गया या फिर ग्रोथ हार्मोन बहुत ही कम रह गया, ठीक है, तो इनके वजह से होता है। अगर कोई डॉर्फ रह जाता है यानी कि बौना टाइप का रह जाता है, तो क्या होता है उसमें जो ग्रोथ हार्मोन्स है, ग्रोथ हार्मोन्स सेक्रेट होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है उससे ग्रोथ हार्मोन सेक्रेट होता है, ठीक है, जिससे कि हमारी बॉडी ग्रोथ करती है। अगर किसी के पिट्यूटरी ग्लैंड से अगर ग्रोथ हार्मोन कम निकल रहा है तो क्या होगा, कम सेक्रेट हो रहा है तो उसके ग्रोथ कम रह जाता है, यानी कि उसकी हाइट कम रह जाती है। और किसी की ज्यादा हो जाती है, ओवर एक्स्ट्रा हो जाती है, तो वो एक्सेसिव लॉन्ग हो जाता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो है ग्रोथ हार्मोन जो है वो हेल्प करता है हमारी बॉडी के ग्रोथ में, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा है इंसुलिन हार्मोन। क्या आपने अपने फैमिली में कभी देखा है किसी को डॉक्टर ने सलाह दिया हो कि आप शुगर कम खाया कीजिए? ऐसा क्यों होता है, डॉक्टर ने क्यों सलाह दिया? क्योंकि देखिए कि ये जो होता है हमारी बॉडी में जो पेनक्रियास होता है ऑर्गन, पेनक्रियास क्या करता है, वहां से इंसुलिन नाम का एक हार्मोन सेक्रेट होता है। और ये इंसुलिन क्या करता है कि हमारी बॉडी में जो शुगर का लेवल होता है उसको कंट्रोल करता है। शुगर का लेवल यानी कि वो ज्यादा शुगर निकलता है तो उसको कंट्रोल करता है। शुगर जब बढ़ जाता है, हमारा शुगर लेवल जब बढ़ जाएगा तो ये इंसुलिन हार्मोन क्या करता है, तो शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, जिसकी वजह से हमारा ये डायबिटीज जो होता है, जो डायबिटीज की बीमारी होती है वो नहीं हो पाती है। और जिसको ये इंसुलिन जो होता है हार्मोन्स नहीं निकल पाता है, यानी कि बहुत कम मात्रा में सेक्रेट हो या पेनक्रियास से या फिर ना निकले, ना की मात्रा में निकले, तो वहां पर उस वैसे पर्सन को डायबिटीज की बीमारी हो जाती है, ठीक है। तो डॉक्टर क्या सलाह देते हैं कि वहां पर कि आप जो है शुगर को कम यूज कीजिए या फिर मीठे चीज को, शुगर वाले कैलोरी वाले चीज को आप मत खाइए। और इंसुलिन के इंजेक्शन एक्सटर्नल, फिर इंसुलिन के इंजेक्शन उनको दिए जाते हैं, इंसुलिन हार्मोन एक्सटर्नल तरीके से दिए जाते हैं, क्योंकि उनके पैंक्रियाज में इंसुलिन हार्मोन जो है वो बन नहीं रहा है। इसी वजह से अगर जिनके बॉडी में ऑर्गन्स में क्या है, पैंक्रियाज में इंसुलिन हार्मोन बनेगा, सेक्रेट होगा वहां से, तो शुगर लेवल को वो क्या करे, कंट्रोल करता रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग देख लिए कि हमारे बॉडी में भी कई तरह के हार्मोन्स होते हैं। एनिमल बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में क्या है, बहुत तरह के हार्मोन्स होते हैं जो कि हम लोग को कई तरह की एक्टिविटीज करने के लिए हम लोग को हेल्पफुल होते हैं। जैसे कि वहां पर हमने बताया कि अब हम लोग को कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी करना था, जैसे कि वहाँ भागना है या लड़ना है, उसके लिए वहाँ पर एड्रेनलिन हेल्प किया। फिर उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पर थायरोक्सिन हार्मोन जो है हमारे बॉडी के जो न्यूट्रिशन है उसके फंक्शन में, डाइजेशन सिस्टम में हेल्प कर रहा था। उसके बाद ग्रोथ हार्मोन हमारे बॉडी के फिजिकली ग्रोथ में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है।
उसके बाद आता है इंसुलिन हार्मोन, जो कि हमारे बॉडी के शुगर लेवल को कंट्रोल करता था। तो यहाँ पर हमने देखा कि एनिमल और प्लांट दोनों में ही जो है हार्मोन्स पाए जाते हैं जो उनके ग्रोथ में हेल्पफुल होते हैं। सो स्टूडेंट्स, तो इस चैप्टर में हम लोग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में अच्छी तरीके से समझ गए कि हमारी बॉडी में जो कोऑर्डिनेशन होता है नर्वस सिस्टम से होता है, हार्मोन्स के थ्रू होता है, और प्लांट्स के बॉडी में भी क्या होता है कि उसी तरीके से होता है। उनके नर्वस सिस्टम तो नहीं होता है, लेकिन वहाँ पर उनके सेल्स के टिश्यू के जो होता है उसके वजह से उनपे काफी उसमें कोऑर्डिनेट बना रहता है, ठीक है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है। तो इस तरह का जो है हमारा यहाँ पर टोटली चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको जितने भी हमने टॉपिक समझा, ये बायोलॉजी का ही थोड़ा कॉम्प्लेक्स चैप्टर है, ये अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।